हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम गामा फंक्शन पर जितने क्वेश्चन बन रहे हैं हम उसको सोल्व करेंगे। अभी तक हमने जितना गामा फंक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये मेरा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हमारे एमएससी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके अंदर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने गामा फंक्शन के ऊपर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने के लिए जितना हमने अभी तक गामा फंक्शन पढ़ा है। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन क्या है, गामा n प्लस 1 इक्वल एन गामा n फॉर एनी रियल नंबर। दूसरा ऑप्शन है गामा n इक्वल एन गामा n प्लस 1 फॉर एनी रियल नंबर। थर्ड है गामा n प्लस 1 इक्वल एन गामा n फॉर n इज ग्रेटर देन 1। और फोर्थ में है गामा n इक्वल एन गामा n प्लस 1 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक फ्रेंड्स, तो अब जैसे इसके अंदर क्या आ रहा है कि जो गामा n प्लस 1 इक्वल क्या है n गामा n, गामा n इक्वल क्या है n गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 बराबर क्या है n गामा n, तो गामा n इक्वल n गामा n प्लस 1। ठीक है, अब जब इसको हम देखेंगे तो उसको देखने में पता चल जाएगा कि जो हमारी गामा फंक्शन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूव किया था वो क्या थी, गामा n प्लस 1 इक्वल क्या होता है n गामा n। ये जो था फ्रेंड्स इसको हमने प्रूव भी किया था कि गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा कैसे आता है। तो ये इसके लिए कह रहा है कि गामा n प्लस 1 के लिए इसमें कौन सा ट्रू होगा। तो फ्रेंड्स हमें इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की वो हमें बताया कि गामा n प्लस 1 इक्वल क्या होगा n गामा n। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें गामा फंक्शन की जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो अगर हमें याद है तो हम कह सकते हैं कि इसका b और d ऑप्शन हम इसको देखते हैं कैसे कर लेंगे कि b और d को नहीं होगा, ये क्या होगा फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि गामा फंक्शन की जो कंडीशन है वो क्या होती है गामा n प्लस 1 इक्वल क्या होगा n गामा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका जो b और d ऑप्शन है इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि जो इसका फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा और गामा n प्लस 1 इक्वल क्या है n गामा। तो ये दो में से कोई ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी गामा n प्लस 1 इक्वल क्या होता है n गामा n। तो ये ठीक है कि गामा n प्लस 1 इक्वल क्या है n गामा, और यहाँ पे भी क्या है गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा। फिर आगे इसके कंडीशन दी हुई है आगे, इसमें क्या कह रहा है कि गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा ट्रू होगा किसके लिए, फॉर एनी रियल नंबर के लिए। और यहाँ पे ये क्या है कि गामा n प्लस 1 इक्वल क्या होता है n गामा इसके लिए फॉर n इज ग्रेटर देन 1। अभी तक हमने जितना गामा फंक्शन पढ़ा है उसके अंदर हमने एक बात की थी, हमारी डेफिनेशन के लिए कहते हैं कि गामा फंक्शन किसके लिए डिफाइन होगा जहां पे n कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 या फिर n कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो n कैसा होना चाहिए हमारा n ग्रेटर देन 0 या हमें पता था कि n किसमें से बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर। यहां पर ये कह रहा है कि गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा n वो किसके लिए ट्रू होना चाहिए रियल नंबर के लिए। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हमेशा माइनस इंफिनिटी से किसको बनाएंगे प्लस इंफिनिटी, और जिसके अंदर साथ में क्या होगा 0 होगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो गामा फंक्शन है वो किस तरह डिफाइन होता है ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रियल नंबर के लिए ये हमारा ऑप्शन क्यों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर कौन से नंबर आएंगे माइनस वाले भी आएंगे और 0 वाले भी आएंगे। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो ए ऑप्शन है गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस पे और यहाँ पे क्या है n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 यानी कि n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर के लिए गामा फंक्शन क्या होता है डिफाइन होता है, तो ये गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो n इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी जो हमारा गामा फंक्शन है वो डिफाइन होगा, और इस प्रॉपर्टी के लिए गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा डिफाइन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा सी। ठीक है, अब एक तरीका और है इसको अगर मैथमेटिकली सोल्व करना तो ये हमने लॉजिकली इसको सोल्व किया है। अगर हम इसको मैथमेटिकली ढंग से सोल्व करें तो कैसे करेंगे, गामा n प्लस 1 इक्वल क्या है n गामा n। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को गामा n इक्वल क्या है
अपॉन एन, ठीक है। ये इसके अंदर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर क्या आ गया, जैसे माइनस नंबर हो गया, माइनस इंटू क्वेश्चन में जाता है ना रियल नंबर, और इसके अंदर है जीरो भी होगा, ठीक है। अब अगर मैं n की वैल्यू जीरो रखूं, ठीक है, कि अगर मैं n की वैल्यू जीरो रखूं तो हमारे पास क्या आएगा, तो गामा जीरो प्लस वन अपॉन एन की वजह से जीरो, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करके क्या आएगा, गामा जीरो प्लस वन अपॉन जीरो, और गामा वन क्या होता है, गामा की प्रॉपर्टी होती है गामा वन इक्वल क्या होता है वन। ये याद रखना, जितने भी मैंने इसके पीछे आपको जितने फॉर्मूले बताए वो आप सभी याद रखें। गामा वन की वैल्यू क्या होती है, गामा एन प्लस वन, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है प्लस के ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे साथ क्या है मेथड सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर यूज होगी, ठीक है। तो आप सब उनको याद रखें। तो गामा वन इक्वल क्या होता है वन, तो वन अपॉन जीरो ये क्या होगा, वन अपॉन जीरो क्या होगा अनडिफाइंड, डिफाइंड होगा यानी कि इंफिनिटी। तो गामा जीरो की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन जीरो जो कि डिफाइन नहीं है, और यही कहा कि गामा फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन होगा, कभी भी ये जीरो या नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा। अब अगर जैसे मैं बात करता हूं कि माइनस के नंबर लेते हैं मुझसे, चलो ठीक है, कि अगर मैं यहां पे एन है, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन तो क्या होगा यहां पे ये एन के जगह माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल गामा एन की जगह माइनस वन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू माइनस वन, तो गामा माइनस वन प्लस वन ये क्या होगा जीरो, गामा जीरो अपॉन माइनस वन, और यहां से गामा जीरो की वैल्यू क्या है इंफिनिटी यानी कि अनडिफाइंड। चलो इंफिनिटी क्या, तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी इंफिनिटी किसमें माइनस वन, ठीक है, और ये माइनस इंफिनिटी इसके ऊपर क्या है डिफाइन नहीं है, ठीक है। ऐसे क्या अगर हम एन की वैल्यू माइनस टू लेंगे, माइनस थ्री लेंगे, माइनस फोर लेंगे, तो वहां पर क्या है सभी जगह ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है गामा एन प्लस वन इक्वल एन गामा फॉर एनी रियल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं होगा, ठीक फ्रेंड्स। वही क्या है सी पार्ट है गामा एन प्लस वन इक्वल एन गामा फॉर एन इज ग्रेटर देन वन, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या होगा ट्रू होगा, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टर कैन बी यूज्ड टू एन, ठीक है, कि गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टर कहां यूज होगा। इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि एन इज एनी इंटीजर, कि एन है कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, उसके लिए गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टर यूज होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि एन इज पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब गामा एन प्लस वन इक्वल क्या होगा एन फैक्टोरियल। सी में है कि एन कैसा होना चाहिए हमारा नेगेटिव इंटीजर, और डी ऑप्शन बता रहा है कि एन हमारा रियल नंबर हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी कोई सा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब जब हम इसकी बात करते हैं कि गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इसकी एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टोरियल कैसे आता है, और इसके कंडीशन क्या थी कि एन कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखें कि गामा फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइन होता है ग्रेटर देन जीरो वैल्यू के लिए, कभी भी ये जीरो या नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें बात याद है। अब जैसे गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टोरियल है, ठीक है, लेकिन जो गामा एन प्लस वन इक्वल जो एन फैक्टोरियल वो किससे आता है एन गामा एन, यहाँ पे एन कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। अब बात इसके चार ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा एन कैसा होना चाहिए, कि गामा एन प्लस वन इक्वल एन गामा एन है, या गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टोरियल किसके लिए यूज होगा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि यहाँ पे भी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू की बात होगी और यहाँ पे भी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू के लिए। और जो गामा एन प्लस वन इक्वल किसके लिए आ रहा है गामा एन प्लस वन इक्वल एन फैक्टोरियल किससे आ रहा है गामा एन प्लस वन इक्वल एन गामा एन। अब जैसे इसके चार ऑप्शन को देखें
याद है, सिचुएशन पता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या कह रहा है कि n एनी इंटीजर, यानी कि कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, इसके अंदर पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर की बात करें कि n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो गामा n प्लस 1 इक्वल n फैक्टोरियल है, ये इसकी कंडीशन पता है कि ये कब ट्रू होगा, ये कब ये फॉर्मूला काम आता है जब n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन सा है, जैसे 1 2 3 ऐसा, ठीक है। यानी कि इसमें 0 या नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं हुई, लेकिन जो ये कह रहा है कि एनी इंटीजर, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों की बात हो रही है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होगा, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों इंटीजर की बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमारे जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि गामा n प्लस 1 इक्वल n फैक्टोरियल कब यूज होगा, जब n के समान चाहिए हमारा नेचुरल नंबर। और जो दूसरी जो इसकी मेन कंडीशन है कि गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा n, किसके लिए, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ट्रू नहीं होगा। सेकंड है कि n के समान चाहिए वहां पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो गामा n प्लस 1 इक्वल n फैक्टोरियल है, n बिलोंग्स टू n, तो ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3। और गामा n प्लस 1 इक्वल क्या है, n गामा n। यहां पे भी किसकी बात है, n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़े जितने भी इंटीजर है 1 2 3, तो उनके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। सी में क्या कह रहा है कि n इज नेगेटिव इंटीजर, तो गामा फंक्शन कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये मैं अच्छे से पता है। तो ये इसका ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है, ये फेल इंटीजर। और डी के में क्या कह रहा है कि n इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर अगर इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर भी होंगे और 0 भी होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, हमने उसके अंदर प्रूव किया था कि गामा n प्लस 1 का n गामा है, तो अगर हम इसको गामा n इक्वल करके सकते हैं गामा n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर आप इसकी 0 के ऊपर बात करें, गामा 0 की वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू कैसी आती है, इनफिनिटी, जो कि डिफाइन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि n नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो ये 0 के डिफाइन होगा, नेगेटिव के डिफाइन नहीं होगा। जो नेगेटिव किसके डिफाइन होगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, फिर ये डी के अच्छी होगा। तो डी के अंदर क्या कह रहा है कि n के समान चाहिए हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमारे आसान के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको इसके फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी या इसकी कंडीशन पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गामा फंक्शन के लिए एक मेन कंडीशन वो यही है कि गामा फंक्शन वैसे कहां डिफाइन होगा, जहां पे n के समान चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0, कभी भी ये 0 या नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। किन चारों ऑप्शन में से कौन सी गामा फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है या उसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें गामा फंक्शन के सारे फॉर्मूला याद है, हम इस ऑप्शन को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कौन सा इसके अंदर सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि गामा n इक्वल क्या है, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या आता है कि गामा n प्लस 1 इक्वल क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल, ये होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि गामा n इक्वल क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गामा n प्लस 1 इक्वल n फैक्टोरियल, यानी कि n यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे इससे कम है n है, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल। अगर हम गामा n की बात करेंगे तो क्या होगा, गामा n क्या होगा हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमारा जो ए है ऑप्शन में गामा n इक्वल n फैक्टोरियल है, जो कि क्या है, गलत है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि गामा n को क्या होना चाहिए, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो गामा n प्लस 1 को क्या होता है, n फैक्टोरियल। सेकंड है कि गामा n इक्वल 0 से इंफिनिटी x की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, यही हमारे गामा फंक्शन का फर्स्ट फॉर्मूला था, यही था गामा n इक्वल क्या होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी x की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है
गामा एन प्लस वन इक्वल क्या होना चाहिए एन गामा एन, इसके लिए एन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हमारे जो गामा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसके अंदर यही था कि गामा एन प्लस वन इक्वल क्या होना चाहिए एन गामा एन, और एन के साथ इसकी कंडीशन क्या रखी है एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारी कंडीशन सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। बी के अंदर क्या है कि गामा एन इक्वल क्या है 0 से 1 log 1 पर y की पावर n माइनस 1 dy। ठीक है, तो क्या ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने गामा फंक्शन का, उसके अंदर हमने क्या किया था e की पावर माइनस x को हमने कुछ ज्यूम किया था e की पावर माइनस x इक्वल क्या y, तो e की पावर माइनस x इक्वल हमने y मान लिया, उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, इसको हमने सॉल्व किया था, तो वहां से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था गामा n इक्वल 0 से 1 log 1 पर y की पावर n माइनस 1 dy। ठीक है, ये गामा फंक्शन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें इसके गामा फंक्शन के जितने भी सारे फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम उसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ट है इसके ऊपर कि हमें गामा फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो हमें अच्छे से याद